कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर कुछ ठीक नहीं लगता? बाहर से जिंदगी सामान्य चल रही होती है, लेकिन भीतर लगातार विचारों का शोर चलता रहता है। एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। कोई छोटी सी बात हुई और मन उसके 10 अलग अलग अर्थ निकालने लगता है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन सोचता है शायद वह नाराज है। किसी ने कुछ कह दिया तो मन बार बार उसी बात को दोहराता है। भविष्य के बारे में सोचते सोचते डर पैदा होता है, और फिर उसी डर से बचने के लिए हम और ज्यादा सोचने लगते हैं। कभी लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगे तो क्या होगा, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। और धीरे धीरे एक छोटी सी संभावना मन के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यही ओवर थिंकिंग है। लेकिन शायद तुम्हें ये जानकर थोड़ी राहत मिले कि तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई बार बचाने की कोशिश में इतना आगे निकल जाता है कि वही तुम्हें डराने लगता है। मन भविष्य की हर संभावित परेशानी पहले से खोज लेना चाहता है, ताकि तुम सुरक्षित रह सको। लेकिन जिंदगी में हर चीज पहले से सोचकर नियंत्रित नहीं की जा सकती, और यही बात मन स्वीकार नहीं करना चाहता। वह हर सवाल का जवाब अभी चाहता है, हर अनिश्चितता को खत्म करना चाहता है, हर खतरे का समाधान पहले से चाहता है। लेकिन जीवन अनिश्चित है। कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में हैं और कुछ बिल्कुल नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब तुम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम किसी दूसरे इंसान की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम ये तय नहीं कर सकते कि कौन तुम्हें पसंद करेगा और कौन नहीं। तुम ये तय नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। तुम अतीत में जाकर अपनी गलती बदल नहीं सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि आज उस गलती से क्या सीखना है। तुम ये तय कर सकते हो कि अभी किस काम पर ध्यान देना है। तुम ये तय कर सकते हो कि अपने मन में किस विचार को कितना महत्व देना है। और शायद यहीं से ओवरथिंकिंग की पकड़ कमजोर होना शुरू होती है, क्योंकि तुम्हें अपने सारे विचार खत्म नहीं करने हैं। तुम्हें हर डर को मिटाना भी जरूरी नहीं। तुम्हें केवल ये सीखना है कि हर विचार सच नहीं होता। मन में कोई बात आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि वह होने वाली है। डर महसूस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा वास्तव में सामने है। किसी संभावना की कल्पना हुई, इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्य की सच्चाई बन जाएगी। मन कह सकता है कुछ गलत होने वाला है, लेकिन तुम उससे पूछ सकते हो, क्या मेरे पास इसका कोई वास्तविक प्रमाण है। और अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को केवल एक विचार की तरह देखो, उसे भविष्यवाणी मत बनाओ। यही एक छोटा सा अंतर तुम्हारे मन को बहुत राहत दे सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हम विचार और वास्तविकता के बीच का अंतर भूल जाते हैं। हमें जो सोच दिखाई देती है वही सच लगने लगती है। हम कल्पना में किसी घटना को बार बार जीते हैं और शरीर उसे वास्तविक खतरे की तरह महसूस करने लगता है। इसलिए कभी कभी शरीर बेचैन होता है, दिल तेज धड़कता है, सांस भारी लगती है, हाथ पैरों में बेचैनी होती है, और मन कहता है देखो कुछ गलत है। लेकिन हर बार शरीर की बेचैनी किसी बाहरी खतरे का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी ये लगातार तनाव और डर के कारण भी हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में सबसे पहले खुद से लड़ना बंद करो। अपने मन को ये मत कहो, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मैं सामान्य क्यों नहीं हूँ, मुझे डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इन सवालों से डर अक्सर और बढ़ जाता है। इसके बजाय खुद से बहुत सरलता से कहो, अभी मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन मुझे हर विचार का जवाब अभी नहीं देना है। बस इतना। तुम्हें हर विचार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन तुम हर गाड़ी में बैठने नहीं लगते, वैसे ही मन में भी बहुत सारे विचार गुजरते हैं। कुछ उपयोगी होंगे, कुछ बेकार, कुछ पुराने होंगे, कुछ डर से पैदा हुए होंगे। तुम्हारा काम हर विचार के पीछे दौड़ना नहीं है। तुम्हारा काम देखना है कि कौन सा विचार वास्तव में तुम्हारे काम का है। और जब तुम ये देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होती है। विचार एक तरफ है और तुम दूसरी तरफ। पहले विचार आता था और तुम तुरंत उसमें डूब जाते थे। अब विचार आएगा और तुम उसे देख सकोगे। यही जागरूकता है। यही वह जगह है जहां मन पर पकड़ बननी शुरू होती है।
और ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि कल से तुम्हारे मन में कोई डर नहीं आएगा। ऐसा वादा करना वास्तविक नहीं होगा। डर इंसान के जीवन का हिस्सा है। घबराहट भी कभी कभी आ सकती है, चिंता भी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य यह नहीं कि तुम्हें कभी डर महसूस ही ना हो। लक्ष्य ये है कि डर आने पर तुम्हें पता हो कि उसके साथ क्या करना है। जैसे समुद्र में लहरें आती है, वैसे ही भावनाएं आती है। तुम हर लहर को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये सीख सकते हो कि उसमें बहना नहीं है। डर आया, उसे महसूस करो। घबराहट आई, सांस पर ध्यान दो। कोई विचार आया, उसे पहचानो, लेकिन तुरंत उसके अनुसार निर्णय मत लो, क्योंकि डर के समय मन अक्सर सबसे खराब संभावना को सबसे निश्चित संभावना की तरह दिखाता है। वो कहता है यही होगा, जबकि वास्तविकता कहती है हो भी सकता है, नहीं भी। और यही अंतर समझना जरूरी है। अगर तुम्हारा मन कहता है अगर मैं असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, तो खुद से पूछो, क्या असफलता वास्तव में सब खत्म कर देती है? कितने लोग असफल हुए और फिर दोबारा उठे? कितने लोगों ने एक रास्ता छोड़ा और दूसरा रास्ता चुना? कितनी बार तुम्हारी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें हुई जिनसे तुम्हें लगा था कि तुम संभल नहीं पाओगे, लेकिन कुछ समय बाद तुम संभल गए। अपने ही अतीत को देखो। तुम्हें कई बार लगा होगा कि कोई समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समय के साथ वो छोटी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि हर समस्या आसान होगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर परिस्थितियों से गुजरने की क्षमता है। इसलिए अपने भविष्य को केवल अपने डर की नज़र से मत देखो। भविष्य में समस्या आएगी तो भविष्य वाला तुम उसे संभालेगा। आज का तुम्हारा काम आज की समस्या संभालना है। कल की 10 समस्याएं आज अपने सिर पर मत रखो। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, वर्तमान में लौटना। जब मन भविष्य में भागे तो पूछो, अभी इस क्षण मेरे सामने वास्तव में क्या हो रहा है? शायद तुम अपने कमरे में बैठे हो, शायद तुम अपने कान के सामने हो, शायद तुम सुरक्षित जगह पर हो, शायद वह समस्या अभी हुई ही नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। तो फिर अभी उसी समस्या को जीने की जरूरत क्यों है? यही समझ धीरे धीरे मन को शांत करना शुरू करती है। और जब मन कहता है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, तब तुम कह सकते हो अगर हुआ तब देखा जाएगा, अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं। यह वाक्य बहुत साधारण है, लेकिन इसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि तुम अपने मन को भविष्य की काल्पनिक लड़ाई से वापस वर्तमान में ला रहे हो। हर अगर का जवाब अभी देना जरूरी नहीं है। कुछ सवालों के जवाब समय देगा, कुछ परिस्थितियां खुद सिखाएंगी कि क्या करना है, और कुछ डर ऐसे होंगे जो तुम्हारे सामने कभी आएंगे ही नहीं। इसलिए अपनी मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर खर्च मत करो जो अभी वास्तविकता नहीं है। अपने वर्तमान को काल्पनिक भविष्य की कीमत पर मत बेचो। और सबसे जरूरी, अपने डर से शर्मिंदा मत हो। डरना इंसान होने का हिस्सा है। मजबूत इंसान वह नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता। मजबूत इंसान वह है जो डर के बावजूद अपने कदम को समझदारी से आगे बढ़ाता है। और जब तुम ये सीखना शुरू करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि डर तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं है। वह केवल एक भावना है जो आती है, कुछ समय रहती है और फिर चली जाती है। तुम उससे बड़े हो, तुम्हारे भीतर उससे ज्यादा जगह है। तुम्हारे भीतर वह हिस्सा भी है जो डर को देख सकता है। और जिस दिन तुम अपने डर को देखने लगते हो, उसी दिन डर की पूरी ताकत थोड़ी कम हो जाती है। अभी यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि केवल विचारों को समझना काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि डर शरीर में कैसे उतरता है, घबराहट कैसे बढ़ती है, और उस क्षण खुद को कैसे संभालना है, ताकि मन की बनाई हुई कहानी तुम्हारी पूरी वास्तविकता न बन जाए। जब डर और घबराहट शरीर तक पहुंच जाती है, तब बात केवल विचारों की नहीं रह जाती। मन में एक छोटा सा विचार उठता है और कुछ ही समय में पूरा शरीर जैसे उसे सच मान लेता है। दिल थोड़ा तेज धड़कता है, सांसों का एहसास ज्यादा होने लगता है, शरीर में बेचैनी आती है, बार बार करवट बदलने का मन करता है। ध्यान किसी एक जगह टिकता नहीं, और फिर मन उसी शारीरिक बेचैनी को देखकर कहता है, देखो जरूर कुछ गड़बड़ है। यहीं से एक चक्र शुरू हो जाता है। विचार शरीर को बेचैन करता है, शरीर की बेचैनी विचार को और मजबूत करती है, और फिर दोनों मिलकर डर को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इस चक्र को पहचानना जरूरी है।
अगर तुमने ये पहचान लिया कि अभी मेरे साथ डर की एक लहर चल रही है, तो तुम उस लहर को वास्तविकता समझने की गलती कम करोगे। तुम्हें हर बार उस भावना को तुरंत खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। कई बार हम घबराहट को खत्म करने के लिए इतनी जल्दी करते हैं कि हम उसी घबराहट से और डरने लगते हैं। मन कहता है, मुझे शांत होना ही होगा, मुझे अभी शांत होना ही होगा। अगर मैं शांत नहीं हुआ तो कुछ गलत हो जाएगा। और यही दबाव बेचैनी को और बढ़ा देता है। इसलिए इसकी बिल्कुल उलट चलो। जब घबराहट आए तो खुद से कहो, ठीक है, अभी मेरे भीतर बेचैनी है, मुझे इसे तुरंत खत्म करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे कुछ समय महसूस कर सकता हूं और फिर भी सुरक्षित रह सकता हूं। यह स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह अपने शरीर से लड़ाई बंद करना है। जैसे तेज हवा चलती है और तुम उसे रोकने के लिए पेड़ से लड़ते नहीं, वैसे ही हर भावनात्मक लहर को रोकना जरूरी नहीं, उसे गुजरने की जगह देना भी एक तरीका है। तुम अपनी सांस को धीरे करने पर ध्यान दे सकते हो, अपने आसपास की चीजों को देख सकते हो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस कर सकते हो, अपने हाथों को ढीला छोड़ सकते हो और खुद को याद दिला सकते हो कि इस समय तुम्हें केवल इस क्षण से गुजरना है। पूरी जिंदगी को एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है, केवल अगले कुछ मिनट संभालने हैं। अक्सर हमारा मन एक छोटी सी बेचैनी को देखकर पूरी जिंदगी का हिसाब खोल देता है। आज थोड़ी घबराहट हुई और मन पुराने सारे डर निकाल लाया। फिर भविष्य के सारे सवाल भी सामने आ गए। रिश्ते, पैसा, काम, परिवार, स्वास्थ्य, सफलता, असफलता, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, सब कुछ एक साथ। लेकिन ध्यान देना, इन सब समस्याओं में से कितनी वास्तव में इस क्षण तुम्हारे सामने हैं? शायद बहुत कम। बाकी सब तुम्हारे मन की स्क्रीन पर चल रहे हैं। और मन की स्क्रीन पर चल रही हर चीज को वास्तविक घटना समझना जरूरी नहीं है। तुम फिल्म देखते समय जानते हो कि पर्दे पर दिखाई दे रही कहानी वास्तव में तुम्हारे कमरे में नहीं हो रही, फिर भी भावनाएं पैदा होती हैं। इसी तरह मन भी ऐसी घटनाएं दिखा सकता है जो अभी हुई ही नहीं है। इसलिए जब कोई डरावना विचार आए तो उससे पूछो, यह अभी हो रहा है या मैं केवल इसकी कल्पना कर रहा हूं? यह सवाल तुम्हें वर्तमान में वापस ला सकता है। मान लो मन कहता है, अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। तुम पूछो, क्या अभी मेरा भविष्य खराब हो गया है? नहीं, अभी केवल एक काम सामने है। फिर उस काम का अगला छोटा कदम क्या है, यही करो। समस्या को विचारों में बड़ा करने के बजाय उसे कार्रवाई में छोटा करो। क्योंकि ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम सोचते बहुत हैं और करते कम हैं। मन में 10 योजनाएं होती है लेकिन पहला कदम नहीं उठता। फिर हम अपनी ही निष्क्रियता से और चिंता पैदा करते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी समस्या के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, खुद से पूछो, क्या इस समय कोई छोटा सा काम है जो मैं कर सकता हूं? अगर है तो वह करो, अगर नहीं है तो उस विचार को कुछ समय के लिए छोड़ दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें नौकरी को लेकर चिंता है तो पूरे भविष्य की चिंता करने के बजाय आज अपना रिज्यूमे सुधारो, एक स्किल रिवीज करो, एक एप्लीकेशन भेजो। अगर किसी रिश्ते को लेकर परेशानी है तो मन में 100 बातचीत करने के बजाय सोचो कि क्या वास्तविक और शांत बातचीत की जरूरत है। अगर कोई गलती हो चुकी है तो उसे बार बार रिप्ले करने के बजाय देखो कि उससे क्या सीख सकते हो। एक्शन मन को एक दिशा देता है। जब मन के पास दिशा नहीं होती, वह अक्सर कल्पना में घूमता रहता है। इसलिए अपने जीवन में छोटी छोटी वास्तविक गतिविधियां बढ़ाओ। सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना भी एक छोटा काम है। थोड़ी देर चलना भी एक काम है। अपने कमरे को व्यवस्थित करना भी एक काम है। किसी जरूरी व्यक्ति से शांत होकर बात करना भी एक काम है। किताब का एक पन्ना पढ़ना भी एक काम है। ये चीजें मामूली लग सकती हैं, लेकिन मन को ये संदेश देती हैं कि मैं अपने जीवन में सक्रिय हूं। मैं केवल सोच नहीं रहा, मैं कुछ कर भी रहा हूं। और धीरे धीरे यही सक्रियता ओवरथिंकिंग के चक्र को कमजोर करती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, अपने मन को हर समय व्यस्त रखना ही समाधान नहीं है। कुछ लोग ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हर समय फोन चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लोगों से लगातार बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही शांति आती है विचार सामने आने लगते हैं। लेकिन इससे विचार खत्म नहीं होते, वे केवल थोड़ी देर दब जाते हैं। फिर रात में जब सब शांत होता है, वही विचार वापस आ जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने मन से भागना नहीं है,
तुम्हें उसके साथ बैठना सीखना है। कभी कभी कुछ मिनट बिना फोन के बैठो, जो विचार आ रहे हैं उन्हें देखो, अगर जरूरत हो तो उन्हें लिखो। लिखना इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि दिमाग में घूमता हुआ विचार जब कागज पर आ जाता है तो वह थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तुम देख सकते हो कि कौन सी बात वास्तविक समस्या है और कौन सी केवल संभावना। कई बार तुम्हें खुद दिखाई देगा कि तुम पिछले 1 घंटे से उसी बात को अलग अलग शब्दों में सोच रहे थे, लेकिन कोई नया समाधान नहीं निकला। तब खुद से कहना, मैंने इस विषय पर पर्याप्त सोच लिया है, अब मुझे इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। यह एक मानसिक सीमा है। हर समस्या को दिन की 24 घंटे सोचने की जरूरत नहीं होती। कुछ समस्याओं के लिए सोचने का समय तय किया जा सकता है। मान लो कोई बात परेशान कर रही है, तो उसे लिखो और खुद से कहो, मैं शाम को 10 मिनट इस पर सोचूंगा। इससे मन को यह संदेश मिलता है कि तुम उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन उसे पूरे दिन का नियंत्रण भी नहीं दे रहे। धीरे धीरे मन को यह अनुशासन समझ आने लगता है। और यहाँ एक गहरी बात है, तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने से ज्यादा अपने ध्यान को प्रशिक्षित करना है। विचार आएंगे, तुम हर विचार को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि किस विचार के साथ कितनी देर बैठना है। यही अंतर बहुत बड़ा है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर बादल को पकड़कर घर बनाने लगते हैं। एक विचार आया, हमने उसे पकड़ लिया, फिर उससे दूसरा विचार निकला, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही मिनटों में मन ने पूरी कहानी बना ली। इसलिए अगली बार कोई डरावना विचार आए, तुरंत उसके साथ कहानी मत बनाना। केवल इतना पहचानना, यह डर का विचार है, बस उसे नाम देना ही कभी कभी उसकी शक्ति कम कर देता है। यह चिंता है, यह तुलना है, यह भविष्य की कल्पना है, यह पुराने अनुभव की याद है। जब तुम विचार को पहचान लेते हो तो तुम उसके अंदर पूरी तरह खोने से बच सकते हो। और शायद तुम्हें यह भी समझना होगा कि ओवर थिंकिंग अक्सर सर्टेनिटी की भूख से पैदा होती है। मन चाहता है कि उसे हर चीज का निश्चित जवाब मिले। क्या वो मेरे साथ रहेगा? क्या मैं सफल होऊंगा? क्या कल सब ठीक होगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? लेकिन जीवन तुम्हें हर सवाल का गारंटी नहीं देगा। इसलिए मानसिक शांति का एक हिस्सा अनिश्चितता को स्वीकार करने में है। यह कहना कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जो होगा उसे संभालने की कोशिश मैं करूंगा। यह वाक्य तुम्हें झूठी सर्टेनिटी से सच्चे कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम जानते हो सब कुछ ठीक होगा। कॉन्फिडेंस का अर्थ है, अगर सब कुछ मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं भी हुआ, तब भी मैं उससे निपटने की कोशिश करूंगा। यही असली ताकत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर परिस्थिति पहले से कंट्रोल करनी होगी, तभी तुम सुरक्षित रहोगे, तो तुम्हारा मन कभी आराम नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए नियंत्रण की जगह क्षमता पर भरोसा करना सीखो। यह मत सोचो मुझे ऐसा भविष्य चाहिए जिसमें कोई समस्या ना आए, बल्कि सोचो मुझे ऐसा मन चाहिए जो समस्या आने पर भी सोच सके। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि पहली सोच असंभव है, दूसरी संभव है। तुम हर परेशानी रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकते हो। तुम हर व्यक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सीमा तय कर सकते हो। तुम हर असफलता से बच नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हो। तुम हर डर को रोक नहीं सकते, लेकिन डर के बावजूद कदम उठा सकते हो। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो, तब डर धीरे धीरे अपनी कुर्सी से नीचे उतरने लगता है। वो अभी भी कभी कभी आएगा, लेकिन अब वह मालिक नहीं रहेगा। और एक और बात, अपने मन की तुलना दूसरों से मत करो। सोशल मीडिया पर किसी को देखकर मत सोचो कि सबकी जिंदगी ठीक है, सिर्फ मैं परेशान हूं। तुम्हें दूसरों की जिंदगी का पूरा सच दिखाई ही नहीं देता। तुम उनकी जिंदगी का एडिटेड हिस्सा देखते हो और अपनी जिंदगी का रॉ हिस्सा महसूस करते हो। इसलिए तुलना अपने खिलाफ मत करो। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता। किसी की मुस्कान उसके सारे डर का प्रमाण नहीं है। किसी की सफलता का मतलब ये नहीं कि उसे कभी चिंता नहीं होती। इसलिए खुद के प्रति थोड़ा नरम होना सीखो। अगर तुम ओवरथिंक करते हो तो खुद को दोष देने से ओवरथिंकिंग कम नहीं होगी। अगर तुम्हें डर लगता है तो खुद को कमजोर कहने से डर खत्म नहीं होगा। अपने मन से उसी तरह बात करो जैसे तुम किसी ऐसे दोस्त से बात करते जो परेशान होकर तुम्हारे पास आया हो। तुम उसे यह नहीं कहते कि
तू कितना बेवकूफ है, इतना क्यों सोच रहा है। तुम शायद कहते ठीक है बैठ, धीरे धीरे बात करते हैं। अपने साथ भी यही व्यवहार करो। अपने मन को डांट कर नहीं, समझ कर बदलना है। और अगर कभी डर या घबराहट इतनी तीव्र या लगातार हो कि तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, नींद, काम या सामान्य गतिविधियों पर गंभीर असर पड़े, तो इसे केवल इच्छा शक्ति की कमी मत समझना। ऐसे समय में किसी योग्य मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। मदद लेना कमजोरी नहीं है। कभी कभी मन को भी वैसे ही सहारे की जरूरत होती है, जैसे शरीर को चोट लगने पर उपचार की जरूरत होती है। लेकिन अभी के लिए एक बात याद रखो, तुम्हें अपने सारे विचार खत्म नहीं करने हैं, तुम्हें अपने सारे डर मिटाने नहीं हैं। तुम्हें केवल इतना सीखना है कि विचार आए तो उसे विचार की तरह देखो, डर आए तो उसे भावना की तरह महसूस करो, और फिर तय करो कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से बड़ा है, तुम्हारे भीतर डर से बड़ा हिस्सा मौजूद है। और जिस दिन तुमने अपने मन से भागने के बजाय उसे समझना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा शुरू होगी, जहां धीरे धीरे तुम सीखोगे कि शांत रहना किसी ऐसी जगह पहुंच जाना नहीं है जहां कोई डर न हो, बल्कि ऐसी अवस्था बनाना है जहां डर मौजूद हो सकता है, फिर भी तुम्हारे फैसले तुम्हारे हाथ में रहें। अब एक और गहरी बात समझो, ओवर थिंकिंग को खत्म करने की कोशिश करना ही कई बार ओवर थिंकिंग को बढ़ा देता है। क्योंकि जैसे ही मन में कोई विचार आता है, तुम तुरंत उससे लड़ने लगते हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मन को आदेश देकर शांत नहीं किया जा सकता। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक अपने दिमाग में किसी सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में वही सफेद हाथी आएगा। यही मन का स्वभाव है। इसलिए विचारों को जबरदस्ती हटाने के बजाय उन्हें आने और जाने की जगह देना सीखो। तुम्हें अपने मन को खाली नहीं करना है, तुम्हें उसके साथ अपना रिश्ता बदलना है। पहले कोई विचार आता था और तुम तुरंत उसे सच मान लेते थे। अब विचार आएगा और तुम उससे थोड़ी दूरी बनाओगे। पहले डर आता था और तुम कहते थे कुछ गलत होने वाला है, अब तुम कहोगे मेरे भीतर डर की भावना उठ रही है। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तुम्हें विचार से अलग करता है। तुम डर नहीं हो, तुम वो व्यक्ति हो जो डर को महसूस कर रहा है। तुम चिंता नहीं हो, तुम वो व्यक्ति हो जो चिंता को देख सकता है। तुम ओवर थिंकिंग नहीं हो, तुम वो व्यक्ति हो जो अपने विचारों को पहचान सकता है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तो मन की बहुत सी शक्ति अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि अब हर विचार को तुम्हारी पहचान नहीं मिलती। और शायद तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग किस समय सबसे ज्यादा बढ़ती है। क्या रात में, क्या अकेले होने पर, क्या किसी खास व्यक्ति से बात करने के बाद, क्या भविष्य के बारे में सोचते समय, क्या सोशल मीडिया देखने के बाद, क्या जब तुम्हारे पास कोई स्पष्ट काम नहीं होता। अपने पैटर्न को पहचानो, क्योंकि जिस चीज़ का पैटर्न दिखाई देने लगता है उसे समझना आसान हो जाता है। अगर तुम्हें पता है कि रात में फ़ोन चलाते चलाते तुम्हारे विचार बहुत बढ़ते हैं, तो रात की रूटीन बदलना शुरू करो। अगर किसी खास तरह की कंटेंट तुम्हारे भीतर डर पैदा करती है, तो उससे दूरी बनाओ। अगर लगातार दूसरों की ज़िंदगी देखने से तुलना और चिंता बढ़ती है, तो कुछ समय सोशल मीडिया से दूरी रखो। अगर खाली समय में मन लगातार भविष्य की चिंता करता है, तो अपने दिन में मीनिंगफुल काम जोड़ो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर समय खुद को व्यस्त रखना है, बल्कि तुम्हें अपने मन को दिशा देनी है। क्योंकि खाली मन हमेशा शांत नहीं होता। कभी कभी खाली जगह में पुराने डर ज़्यादा तेज सुनाई देते हैं। इसलिए अपने दिन में कुछ ऐसी चीज़ें रखो जो तुम्हें वर्तमान से जोड़े। सुबह थोड़ी देर खुली हवा में चलना, अपने कमरे में रोशनी आने देना, शरीर को थोड़ा सक्रिय रखना, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से वास्तविक बातचीत करना, कोई किताब पढ़ना, कुछ लिखना, अपनी जिम्मेदारियों को छोटे हिस्सों में बांटना, ये सब मन को संकेत देते हैं कि जीवन केवल विचारों के अंदर नहीं है, जीवन बाहर भी। और जब तुम शरीर और वर्तमान के साथ जुड़ते हो, तो मन का शोर अक्सर थोड़ा कम महसूस होने लगता है। कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, तब कुछ समय के लिए तुम्हें अपनी चिंता याद ही नहीं रहती, क्योंकि उस समय ध्यान एक जगह है।
समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास विचार बहुत है, समस्या यह भी है कि तुम्हारा ध्यान बार बार एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता है। इसलिए ध्यान को वापस लाना सीखो। ये कोई जादू नहीं है। बस जब तुम्हें पता चले कि मन भटक गया है, उसे धीरे से वापस लाओ। खाना खा रहे हो तो खाने पर ध्यान दो। चल रहे हो तो कदमों को महसूस करो। किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात सुनो। नहाते समय पानी का तापमान महसूस करो। चाय पीते समय उसका स्वाद महसूस करो। ये सब बहुत सामान्य चीजें हैं, लेकिन यही वर्तमान में रहने का अभ्यास है। तुम्हारा मन भविष्य की 1000 कहानियां बनाएगा, लेकिन तुम्हारा शरीर हमेशा वर्तमान में रहेगा। इसलिए शरीर को एंकर बनाओ। जब विचार बहुत तेज हो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो। आसपास की कुछ चीजों को देखो। अपनी सांस के आने जाने को महसूस करो। अपने कंधों को ढीला करो। अपने हाथों को महसूस करो। इससे तुम मन की कहानी से बाहर निकलकर वर्तमान अनुभव में लौट सकते हो। लेकिन यहां भी एक बात, किसी ब्रीदिंग या ग्राउंडिंग एक्सरसाइज को किसी गंभीर या असामान्य शारीरिक लक्षण का इलाज समझकर इस्तेमाल मत करना। अगर तुम्हें बार बार तीव्र घबराहट होती है या कोई शारीरिक समस्या चिंता का कारण बन रही है, तो उचित प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेहतर है। मानसिक शांति का अर्थ अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन दोनों को समझना है। और जब तुम अपने भीतर चल रही चीजों को समझना शुरू करते हो, तब तुम्हें यह भी पता चलता है कि हर डर का जवाब सोच में नहीं होता। कुछ डर एक्शन मांगते हैं, कुछ एक्सेप्टेंस मांगते हैं, और कुछ केवल समय मांगते हैं। अगर कोई वास्तविक समस्या है तो उसके लिए योजना बनाओ। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे तुम बदल सकते हो, तो बदलने का छोटा कदम उठाओ। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे तुम बदल ही नहीं सकते, तो उसे स्वीकार करने का अभ्यास करो। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसका समय अभी आया ही नहीं, तो उसे आज की चिंता मत बनाओ। यही 3 हिस्से समझ लो, बहुत सी मानसिक उलझनें साफ होने लगती हैं। जो बदल सकता हूं उसके लिए एक्शन, जो नहीं बदल सकता उसके लिए एक्सेप्टेंस, और जो अभी हुआ ही नहीं उसके लिए पेशेंस। लेकिन मन अक्सर तीनों को मिला देता है। वो उस चीज के लिए भी लड़ता है जो बदल नहीं सकती, उस चीज के लिए भी डरता है जो अभी हुई नहीं, और उस चीज के लिए भी सोचता रहता है जिसके लिए उसे केवल एक छोटा कदम उठाना है। इसलिए अपने मन को बार बार इन 3 सवालों पर लाओ। क्या ये अभी हो रहा है? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? और अगर है तो मेरा अगला छोटा कदम क्या है? अगर जवाब है कि यह अभी नहीं हो रहा, तो वापस वर्तमान में आओ। अगर जवाब है कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो अपनी ऊर्जा किसी दूसरी जगह लगाओ। और अगर जवाब है कि मेरे नियंत्रण में है, तो सोचते रहने के बजाय एक्शन लो। यही तरीका तुम्हें सोचने से करने की तरफ ले जाएगा। और एक और बड़ी गलती हम करते हैं, हम सर्टेनिटी चाहते हैं कि मैं यह कदम उठाऊं और सब ठीक हो जाए, लेकिन जीवन ऐसा काम नहीं करता। तुम सही कदम उठाकर भी हमेशा परफेक्ट रिजल्ट नहीं पा सकते। इसलिए अपने मन को रिजल्ट की गारंटी देने के बजाय प्रोसेस पर भरोसा करना सिखाओ। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन हर आउटकम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम किसी से ईमानदारी से बात कर सकते हो, लेकिन सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम पढ़ाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लेकिन हर परीक्षा का परिणाम पहले से तय नहीं कर सकते। तुम अपने रिश्ते में अच्छा व्यवहार कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे के मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। और जब तुम यह स्वीकार करते हो, तब एंग्जायटी की बहुत सी जड़ें कमजोर होती हैं, क्योंकि चिंता अक्सर उस जगह सबसे ज्यादा होती है जहां हम कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। इसलिए खुद से कहना सीखो, मैं अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी को हर पल नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। यह लापरवाही नहीं है, यह संतुलन है। और शायद तुम्हें अपने दिन में एक और चीज जोड़नी चाहिए, अपने विचारों के लिए एक जगह। बहुत से लोग पूरे दिन अपने मन को दबाते हैं और रात को अचानक सब कुछ फट पड़ता है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम अपने मन की बात लिख सको। कागज पर लिखो, मुझे अभी किस बात का डर है। फिर उसके सामने लिखो, इस डर का प्रमाण क्या है। फिर लिखो, अगर यह सच में हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। और अंत में लिखो, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ।
इस अभ्यास से तुम्हारा डर एक धुंधली चीज से बदलकर एक स्पष्ट विषय बन सकता है, और स्पष्ट चीजों से निपटना आसान होता है। कभी कभी मन केवल इसलिए डरता है क्योंकि समस्या का आकार साफ नहीं होता। जब तुम उसे लिख देते हो तो पता चलता है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी मन ने बना दी थी, और कभी कभी पता चलेगा कि समस्या वास्तव में बड़ी है। तब भी लिखना मदद करेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास उसे संभालने की दिशा होगी। इसलिए अपने मन को केवल शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। खुद से पूछो, मुझे वास्तव में किस बात से डर लग रहा है? शायद असफलता से ज्यादा तुम्हें दूसरों की राय का डर है। शायद अकेलेपन से ज्यादा तुम्हें छोड़े जाने का डर है। शायद भविष्य से ज्यादा तुम्हें नियंत्रण खोने का डर है। शायद काम से ज्यादा तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं। जब मूल डर दिखाई देता है तब उसके साथ काम करना आसान होता है, क्योंकि ऊपर से दिखाई देने वाला विचार अक्सर असली समस्या नहीं होता। उदाहरण के लिए मन कह सकता है, अगर मेरी नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? लेकिन भीतर का डर शायद यह हो, अगर मैं असफल हुआ तो क्या मैं अपने परिवार की नज़र में छोटा हो जाऊंगा? या अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी? तब समस्या नौकरी से बड़ी है, समस्या आत्म मूल्य से जुड़ी है। और तब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कीमत केवल सफलता से तय नहीं होती। एक असफल प्रयास तुम्हें असफल इंसान नहीं बनाता। एक खराब दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब नहीं करता। किसी की अस्वीकृति तुम्हें अस्वीकार्य इंसान नहीं बनाती। एक गलती तुम्हें गलती नहीं बना देती। जब तुम अपनी पहचान को एक घटना से अलग करना सीखते हो तब मन के बहुत सारे डर कमजोर होते हैं, और यही आत्मसम्मान का एक हिस्सा है। अपने मन को यह भरोसा देना कि अगर कुछ गलत हुआ भी तो मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, ये शायद सबसे मजबूत सुरक्षा है जो तुम खुद को दे सकते हो। क्योंकि बहुत से डर के पीछे एक छिपा हुआ सवाल होता है, अगर चीजें खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा? और उसका सबसे शक्तिशाली जवाब है, मैं खुद के साथ रहूंगा, मैं मदद मांगूंगा, मैं सीखूंगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं धीरे धीरे संभलूंगा। यह गारंटी नहीं है कि सब आसान होगा, लेकिन यह भरोसा है कि तुम अकेले अपने डर के सामने असहाय नहीं हो। और यही भरोसा धीरे धीरे डर की जड़ को कमजोर करता है। इसलिए आज से अपने मन को एक नई भाषा देना शुरू करो। अगर मैं असफल हुआ तो सब खत्म है की जगह अगर असफल हुआ तो मैं देखूंगा कि कहाँ सुधारना है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा की जगह अगर कोई चला गया तो दुख होगा, लेकिन मैं अपने जीवन को फिर संभाल सकता हूँ। अगर कल कुछ गलत हो गया तो की जगह कल जो होगा उसे कल संभालूंगा। अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो की जगह हर व्यक्ति की पसंद मेरे नियंत्रण में नहीं है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो की जगह मुझे परफेक्ट नहीं, लगातार आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे तुम्हारी इनर वॉइस बदलने लगेगी। मन वही रहेगा लेकिन तुम उसके साथ अलग तरीके से बात करने लगोगे, और यही बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई कारण होगा जिससे तुम डर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर खुद पर भरोसा बढ़ता गया तो डर का असर कम होता जाएगा। और शायद इसी यात्रा में तुम्हें एक दिन ये महसूस होगा कि तुम्हें डर खत्म नहीं करना था, तुम्हें डर के साथ जीना सीखना था। तुम्हें ओवर थिंकिंग को पूरी तरह मिटाना नहीं था। तुम्हें यह सीखना था कि कब सोचना है और कब रुक जाना है। तुम्हें घबराहट को दुश्मन नहीं बनाना था, बल्कि उसके संकेत को समझकर अपने शरीर और मन को सुरक्षित महसूस कराना था। और अभी हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हमें उस सबसे गहरी जगह तक जाना है जहां ओवर थिंकिंग, डर और घबराहट बार बार लौटते हैं। यानी हमारी पुरानी आदतें, हमारी मान्यताएं, हमारा आत्मसंदेह। और वह डर कि अगर हमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। वहीं से अगला बदलाव शुरू होगा। अब उस गहरी जगह पर आओ जहां ओवर थिंकिंग केवल विचारों की वजह से नहीं, बल्कि हमारी पुरानी मान्यताओं की वजह से पैदा होती हैं। बचपन से हमें कई बातें सिखाई जाती हैं, कुछ सीधे शब्दों में और कुछ परिस्थितियों के माध्यम से। हमें सिखाया जाता है कि गलती नहीं करनी चाहिए, लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, भविष्य के बारे में पहले से सोचना चाहिए, अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखानी चाहिए, और अगर हम असफल हुए तो लोग हमें कम समझेंगे। धीरे धीरे ये बातें हमारे भीतर ऐसी आवाज बन जाती है जो हर कदम पर हमें जांचती रहती है।
हम कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि भीतर कहीं डर बैठा होता है कि अगर मैंने गलत किया तो क्या होगा। हम कोई निर्णय लेते हैं, फिर उसी निर्णय पर बार बार शक करते हैं। किसी से बात करते हैं, फिर बाद में सोचते रहते हैं कि मैंने वह बात सही कही थी या नहीं। किसी ने हमारे व्यवहार पर सामान्य सी प्रतिक्रिया दी और हम घंटों उसका मतलब खोजते रहते हैं। यह केवल सोचने की आदत नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा कम होने की आदत भी हो सकती है। क्योंकि जब तुम्हें अपने निर्णय पर भरोसा नहीं होता, तब मन बार बार उसी निर्णय को जांचता रहता है। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या वो मुझसे नाराज होगा? क्या लोग मुझे गलत समझेंगे? और यह जांच कभी खत्म नहीं होती। इसलिए ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए केवल विचार रोकना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बढ़ाना भी होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर निर्णय परफेक्ट नहीं होगा, फिर भी तुम निर्णय ले सकते हो। हर बात का सही जवाब तुम्हें पहले से नहीं पता होगा, फिर भी तुम आगे बढ़ सकते हो। कभी गलती होगी, फिर भी तुम उससे सीख सकते हो। कभी कोई तुम्हें गलत समझेगा, फिर भी तुम अपने बारे में सही रह सकते हो। जब यह भरोसा बढ़ता है, तो मन की बार बार पुष्टि मांगने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसके लिए छोटे निर्णयों से शुरुआत करो। हर छोटी बात पर दूसरों से पूछना बंद करो कि मैं यह करूं या वह। कभी कभी खुद निर्णय लो। अगर गलत हुआ तो सीखो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझेगा कि निर्णय लेना खतरा नहीं है। इसी तरह हर बात की परफेक्ट तैयारी करने की कोशिश मत करो। तैयारी जरूरी है, लेकिन परफेक्शन की जरूरत नहीं। कई बार हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि पहले सब कुछ पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्लैरिटी अक्सर एक्शन के बाद आती है, एक्शन से पहले नहीं। तुम रास्ते पर चलोगे, तभी अगला मोड़ दिखाई देगा। अगर तुम पूरी सड़क का नक्शा पहले से देखना चाहोगे, तो शायद पहला कदम ही नहीं उठा पाओगे। इसलिए जीवन को हर कदम पर पूरी सर्टेनिटी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी केवल अगला कदम दिखाई देना पर्याप्त है। और यही सोच डर को भी कम करती है, क्योंकि डर भविष्य की पूरी फिल्म दिखाता है, लेकिन जीवन केवल एक एक सीन करके सामने आता है। मन कहता है, अगर आगे यह हुआ, फिर यह हुआ, फिर यह हुआ तो। लेकिन वास्तव में जीवन एक समय में एक ही परिस्थिति देता है। इसलिए अपने मन की पूरी फिल्म को आज मत जियो। केवल आज का सीन देखो। अभी क्या करना है उस पर ध्यान दो, और जब अगला मोमेंट आएगा तब उसका सामना करना। यही वर्तमान में जीना है। यह सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन अगर तुम सच में इसका अभ्यास करोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि मन की बहुत सी बेचैनी भविष्य से उधार ली हुई होती है। अभी समस्या नहीं है, लेकिन उसका डर अभी मौजूद है। अभी किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन तुम पहले से उसकी प्रतिक्रिया इमेजिन कर रहे हो। अभी कोई असफलता नहीं हुई, लेकिन तुम पहले से खुद को असफल महसूस कर रहे हो। अभी कोई व्यक्ति गया नहीं, लेकिन तुम पहले से उसके जाने का दुख जी रहे हो। यह मन की एक आदत है, संभावित दर्द को पहले महसूस करके खुद को बचाने की कोशिश करना। लेकिन इससे तुम सुरक्षित नहीं होते। तुम 2 बार दर्द महसूस करते हो, एक बार कल्पना में, और अगर घटना सच में हुई तो दूसरी बार वास्तविकता में। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं अभी किसी ऐसी चीज का दर्द महसूस कर रहा हूं जो अभी हुई ही नहीं? अगर हाँ, तो वापस वर्तमान में आओ। और अगर कोई वास्तविक समस्या है, तो उसके समाधान की तरफ देखो। यही फर्क चिंता और तैयारी में है। चिंता बार बार वही सवाल पूछती है, क्या होगा? तैयारी पूछती है, अगर हुआ तो मैं क्या करूंगा? चिंता तुम्हें कमजोर महसूस कराती है, तैयारी तुम्हें सक्षम महसूस कराती है। इसलिए अपने डर को योजना में बदलो। अगर तुम्हें किसी परीक्षा का डर है, तो पढ़ाई की योजना बनाओ। अगर इंटरव्यू का डर है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर पैसे की चिंता है, तो खर्च और इनकम को लिखो। अगर किसी बातचीत का डर है, तो पहले से सोचो कि तुम्हें शांत तरीके से क्या कहना है। अगर भविष्य की दिशा को लेकर कंफ्यूजन है, तो अपने ऑप्शंस लिखो और एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। इस तरह डर एक धुंधली चीज नहीं रहता, वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन जाता है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर काम किया जा सकता है। लेकिन कुछ डर ऐसे भी होंगे जिनका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी रिश्ते में सामने वाला क्या करेगा, यह तुम पूरी तरह तय नहीं कर सकते। भविष्य में कौन सी परिस्थिति आएगी, यह तय नहीं कर सकते। तब तुम्हें एक्सेप्टेंस की जरूरत होगी। स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता,
यह 3 शब्द बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन हर चीज का जवाब चाहता है। लेकिन मुझे नहीं पता कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है, और कई बार ईमानदारी ही शांति की शुरुआत होती है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन आज मैं ठीक हूं। मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं उसकी सोच नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि यह प्रयास सफल होगा या नहीं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर सकता हूं। इस तरह की सोच तो मैं भविष्य की सर्टेनिटी से निकालकर वर्तमान की क्षमता में लाती है। और जब तुम अपनी क्षमता पर भरोसा करना शुरू करते हो, तब डर धीरे धीरे अपनी जगह बदलता है। पहले डर कहता था, अगर यह हुआ तो तुम खत्म हो जाओगे। अब तुम कहते हो, अगर हुआ तो हम देखेंगे। यह हम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ हो। खुद से लड़ना बंद करो। अपने मन को हर समय गलत साबित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम डरते हो तो खुद को समझो। अगर तुम ओवरथिंक करते हो तो पैटर्न देखो। अगर तुम घबराते हो तो शरीर को समय दो। अपने ऊपर गुस्सा करके शांति नहीं मिलती। कई बार हम कहते हैं, मुझे स्ट्रांग बनना है, और स्ट्रांग बनने का मतलब समझ लेते हैं कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना चाहिए। लेकिन भावनाएं दबाना स्ट्रेंथ नहीं है, उन्हें पहचानना स्ट्रेंथ है। डर को स्वीकार करना और फिर भी सही कदम उठाना स्ट्रेंथ है। रोने के बाद खुद को संभालना स्ट्रेंथ है। मदद मांगना स्ट्रेंथ है। यह कहना कि मुझे अभी मुश्किल लग रही है स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपने मन के खिलाफ युद्ध करने के बजाय उसके साथ काम करना। तुम्हारा मन कोई दुश्मन नहीं जिसे हराना है, वह एक ऐसा हिस्सा है जिसे समझना है। कभी वो जरूरत से ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, कभी पुरानी यादें उसे ट्रिगर करेंगी, कभी कोई छोटी बात बड़ा खतरा लगेगी। उस समय तुम उसके साथ बैठ सकते हो और कह सकते हो, मैं समझता हूं कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन अभी हमें धीरे चलना है। यह भाषा तुम्हें खुद से जोड़ती है। और अगर तुम इस अभ्यास को बार बार करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी ये सीख सकता है कि हर असुविधा खतरा नहीं है, हर बेचैनी इमरजेंसी नहीं है, हर विचार एक्शन नहीं मांगता, हर डर भविष्यवाणी नहीं है। ये समझ जितनी गहरी होगी, उतनी ही तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती जाएगी। पहले कोई छोटी परेशानी आती थी और तुम तुरंत पैनिक मोड में चले जाते थे। अब वही परेशानी आती है और तुम पहले रुकते हो, सांस लेते हो, स्थिति देखते हो, पूछते हो वास्तव में क्या हो रहा है, फिर फैसला लेते हो। यही पॉज तुम्हारी शक्ति है। प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच का छोटा सा अंतर ही तुम्हें अपने मन का मालिक बनने की दिशा में ले जाता है। और इस पॉज को मजबूत करने के लिए अपने दिन में छोटे मोमेंट्स ऑफ साइलेंस रखो। हर समय इंफॉर्मेशन मत लेते रहो, हर खाली क्षण में फोन मत उठाओ, हर चिंता के लिए इंटरनेट पर तुरंत आंसर मत खोजो। क्योंकि अगर तुम्हारा मन हर छोटी सेंसेशन, हर विचार और हर अनसर्टेनिटी के लिए बाहर से रिएश्योरेंस खोजता रहेगा, तो वह खुद पर भरोसा करना कम सीख पाएगा। कभी कभी खुद से बैठकर कहना जरूरी है, मैं अभी पूरी तरह निश्चित नहीं हूं, फिर भी मैं ठीक हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे अनसर्टेनिटी टॉलरेंस बढ़ाता है। और यही ओवरथिंकिंग के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण ताकत है, क्योंकि जिंदगी में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी। तुम जितना जल्दी इसे स्वीकार करोगे, उतना कम मन उससे लड़ता रहेगा। शायद तुम्हें यह भी समझना होगा कि डर हमेशा तुम्हें रोकने नहीं आता। कभी कभी डर कहता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें इंटरव्यू से पहले डर लग रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह अवसर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी रिश्ते को खोने का डर है, तो शायद वह रिश्ता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी सपने के सामने डर खड़ा है, तो शायद वह सपना तुम्हारे लिए मायने रखता है। इसलिए डर को हमेशा दुश्मन मत समझो। उससे पूछो, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? शायद वह कहे, तैयारी कर लो। शायद वह कहे, यह चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। शायद वह कहे, तुम्हें अपनी सीमा तय करनी चाहिए। और कभी कभी वह केवल पुरानी आदत होगी, जिसे अब कोई वास्तविक खतरा नहीं मिला। तुम्हें यह पहचानना सीखना है कि कौन सा डर यूजफुल सिग्नल है और कौन सा डर केवल पुराने अनुभव की एको है। यही सेल्फ अवेयरनेस है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे तुम हर डर पर तुरंत विश्वास करना बंद करते हो। फिर तुम्हारे भीतर एक नई आवाज पैदा होती है जो कहती है, रुको, पहले देखते हैं
यह आवाज़ बहुत शांत होगी लेकिन बहुत मजबूत। यह तुम्हें पैनिक से पॉज में लाएगी, ओवर थिंकिंग से ऑब्जर्वेशन में लाएगी, डर से एक्शन में लाएगी। और शायद यही वो बदलाव है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में ऐसी स्थिति नहीं चाहिए जहां कोई चिंता कभी आए ही नहीं। तुम्हें ऐसा मन चाहिए जो चिंता आने पर भी दिशा न खोए। तुम्हें ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें कोई समस्या ना हो। तुम्हें ऐसा आत्मविश्वास चाहिए जो समस्या के सामने भी कह सके, मैं इसे एक एक कदम करके संभालूंगा। और जब यह भरोसा तुम्हारे भीतर मजबूत होने लगेगा, तब तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा कि तुम जिस डर से इतने समय से भाग रहे थे वो शायद उतना शक्तिशाली था ही नहीं जितना तुमने उसे बना लिया था। लेकिन अभी एक और गहरी परत बाकी है, क्योंकि कई बार ओवर थिंकिंग का असली कारण डर नहीं बल्कि खुद से लगातार असंतोष होता है। हम अपने आप से बहुत ऊंची उम्मीदें रखते हैं, हर समय खुद को जज करते हैं और फिर मन को आराम करने की अनुमति ही नहीं देते। अगले हिस्से में हमें इसी जगह जाना है जहां सेल्फ डाउट, परफेक्शनिज्म और खुद से की जाने वाली कठोर बातचीत मिलकर मन के अंदर लगातार शोर पैदा करती है। बिल्कुल भाई। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में शायद तुम्हें सबसे ज़रूरी बात समझ आ गई होगी कि ओवर थिंकिंग, डर और घबराहट को हराने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में फिर कभी कोई डर नहीं आएगा। इंसान का मन है, उसमें विचार आएंगे, कभी चिंता होगी, कभी भविष्य को लेकर बेचैनी होगी, कभी किसी परिस्थिति से डर लगेगा। लेकिन असली आज़ादी उस दिन शुरू होती है जब तुम्हें हर विचार पर विश्वास करना बंद हो जाता है। जब डर आता है और तुम तुरंत उसके पीछे भागने के बजाय रुक कर देखते हो कि वास्तव में क्या हो रहा है। जब मन कहता है कुछ गलत होने वाला है और तुम शांत होकर पूछते हो कि अभी सच में कुछ गलत हो रहा है या मेरा मन केवल संभावना की कहानी बना रहा है। जब भविष्य को लेकर चिंता उठती है तो तुम अपने आप से कहते हो मुझे आज ही पूरे भविष्य को हल नहीं करना है, मुझे केवल आज का अगला कदम देखना है। जब कोई गलती याद आती है तो तुम खुद को सजा देने के बजाय पूछते हो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो तुम अपनी कीमत पर सवाल करने के बजाय समझते हो कि हर व्यक्ति की पसंद तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और जब घबराहट आती है तो तुम उससे लड़ने के बजाय अपने शरीर को समय देते हो, धीरे होते हो, वर्तमान में लौटते हो और खुद को याद दिलाते हो कि एक भावना हमेशा नहीं रहती। यही बदलाव तुम्हें चाहिए। तुम्हें अपने मन को हमेशा शांत रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अशांत मन के बीच भी अपने केंद्र को पहचानना है। तुम्हें डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डर के बावजूद सही कदम उठाना सीखना है। तुम्हें हर अनिश्चितता का जवाब नहीं चाहिए। तुम्हें यह भरोसा चाहिए कि जवाब ना होने पर भी तुम आगे बढ़ सकते हो। और शायद सबसे जरूरी, तुम्हें खुद से लड़ना बंद करना है। इतने सालों से तुम अपने मन को सुधारने की कोशिश करते रहे, अपनी सोच को गलत कहते रहे, अपनी चिंता से परेशान होते रहे, खुद को कमजोर समझते रहे। लेकिन अब अपने मन के साथ दोस्ती करना शुरू करो। अगर आज तुम बहुत सोच रहे हो तो खुद से कहो ठीक है, आज मेरा मन थोड़ा ज्यादा सक्रिय है, मैं इसे धीरे धीरे शांत होने दूंगा। अगर आज डर लग रहा है तो कहो डर है लेकिन मैं अकेला डर नहीं हूं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं और फिर भी अपना काम कर सकता हूं। अगर आज घबराहट है तो कहो मुझे अभी हर चीज ठीक करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल इस क्षण से गुजरना है। यह छोटी छोटी बातें तुम्हारे भीतर एक नया रिश्ता बनाती है। और जब तुम अपने साथ सुरक्षित महसूस करने लगते हो तब बाहरी दुनिया की बहुत सी अनिश्चितताएं पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। क्योंकि सबसे बड़ा डर अक्सर यह नहीं होता कि दुनिया में क्या होगा, बल्कि यह होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा। और उसका जवाब अब तुम्हारे पास है, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अगर गलती होगी मैं सीखूंगा, अगर असफलता आएगी मैं फिर कोशिश करूंगा, अगर कोई चला जाएगा मुझे दुख होगा लेकिन मैं अपनी जिंदगी फिर संभालूंगा, अगर कोई मुझे गलत समझेगा मैं हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, अगर भविष्य में कोई कठिन परिस्थिति आएगी तो मैं उस समय उसके अनुसार कदम उठाऊंगा। यह गारंटी नहीं है कि जिंदगी हमेशा आसान होगी, लेकिन यह भरोसा जरूर है कि तुम हर परिस्थिति में अपने साथ रह सकते हो। और यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है।
आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम कहो, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आत्मविश्वास का मतलब है, कुछ गलत हुआ भी तो मैं उससे निपटने की कोशिश करूंगा। यही सोच तुम्हें डर से स्वतंत्र करती है। इसलिए आज से अपने मन में एक छोटा सा नियम रखो, हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर डर पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है, हर संभावना पर चिंता करना जरूरी नहीं है, हर भावना को तुरंत बदलना जरूरी नहीं है। कुछ विचारों को आने दो, कुछ भावनाओं को गुजरने दो, कुछ सवालों को समय के पास रहने दो और कुछ समस्याओं पर केवल अगला छोटा कदम उठाओ। जब मन बहुत आगे चला जाए, वापस आज में आओ। जब मन बहुत पीछे चला जाए, वापस आज में आओ। क्योंकि तुम्हारा जीवन न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। तुम्हारा जीवन इस क्षण में है। अभी जो सांस चल रही है, अभी जो काम तुम्हारे सामने है, अभी जिन लोगों के साथ तुम हो, अभी जो मौका तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी वास्तविक जिंदगी है। भविष्य की चिंता करते करते वर्तमान को मत खो देना। ऐसा न हो कि जिस दिन तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो, उस दिन तुम्हें पता चले कि तुमने पूरी जिंदगी उन्हें खत्म करने की चिंता में गुजार दी। जीवन समस्याओं के खत्म होने का इंतजार नहीं है, जीवन उनके बीच भी जीने की कला है। कभी धूप होगी, कभी बादल होंगे, कभी रास्ता साफ होगा, कभी रास्ता धुंधला होगा, लेकिन हर मौसम को स्थायी समझना गलत है। डर भी एक मौसम है, घबराहट भी एक लहर है, चिंता भी एक अवस्था है। वे आती है, बदलती है और गुजरती है। तुम्हें केवल ये सीखना है कि जब वे आए तो तुम खुद को उनके हवाले मत कर देना। और अगर कभी लगे कि यह सब तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, नींद, काम, रिश्तों या सामान्य जीवन में लगातार बाधा आ रही है, तो किसी योग्य मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने में बिल्कुल संकोच मत करना। मदद लेना कमजोरी नहीं, अपने जीवन को गंभीरता से लेने की निशानी है। कभी कभी खुद से संभालना पर्याप्त होता है और कभी किसी विशेषज्ञ का साथ लेना सही कदम होता है। अपने मन की देखभाल उसी सम्मान से करो जिस सम्मान से तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो। और अब इस पूरी बात को एक छोटे से अभ्यास में बदल दो। जब अगली बार ओवरथिंकिंग शुरू हो, रुकना, एक गहरी सहज सांस लेना, खुद से पूछना अभी वास्तव में क्या हो रहा है, फिर पूछना इसमें से क्या मेरे नियंत्रण में है। अगर कुछ है तो उसका एक छोटा कदम उठाना, अगर कुछ नहीं है तो उसे अभी के लिए छोड़ देना। फिर खुद से कहना, मुझे अभी पूरी जिंदगी हल नहीं करनी है, मुझे केवल अगला कदम देखना है। और अगर डर फिर भी रहे तो उसे रहने देना। तुम्हें डर खत्म होने का इंतजार करके जीवन शुरू नहीं करना। डर के साथ भी जीवन शुरू किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी बात है। तुम बहुत सोचते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम डरते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कायर हो। तुम्हें घबराहट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम टूट चुके हो। तुम इंसान हो और इंसान होने का अर्थ है महसूस करना, उलझना, सीखना, गिरना, संभलना और फिर आगे बढ़ना। इसलिए अपने मन से एक आखिरी वादा करो, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं हर डर को सच नहीं मानूंगा। मैं हर संभावना को भविष्यवाणी नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी हर गलती को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी को केवल इसलिए नहीं रोकूंगा क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है। मैं आज को जीना सीखूंगा, अपने अगले कदम पर ध्यान दूंगा और जब भी मन बहुत दूर चला जाएगा, मैं उसे प्यार से वापस ले आऊंगा। और शायद कुछ समय बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर वो शांति पहले से मौजूद थी जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। तुम्हें कोई ऐसी जादुई चीज नहीं मिली जिसने सारे डर खत्म कर दिए। तुमने बस ये सीख लिया कि डर आने पर भी तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है। तुमने ये सीख लिया कि विचार आएंगे, लेकिन तुम्हें हर विचार के पीछे नहीं जाना। तुमने ये सीख लिया कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन तुम वर्तमान में कुछ कर सकते हो। तुमने ये सीख लिया कि जीवन को कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है जीवन का सामना करने की क्षमता बनाना। और यही वह क्षण है जहां ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ती है। डर आता है लेकिन तुम्हें अपने साथ पाता है। घबराहट आती है लेकिन तुम उसे पहचान लेते हो। कोई मुश्किल आती है लेकिन तुम तुरंत टूटते नहीं, रुकते हो, देखते हो और फिर कदम उठाते हो। यही असली शांति है। ऐसी शांति नहीं जिसमें कोई समस्या नहीं, बल्कि ऐसी शांति जिसमें समस्या के बीच भी तुम्हारा मन तुम्हारा साथ देता है। इसलिए
आज से अपने भविष्य को डर की आंखों से मत देखो, उसे संभावना की आंखों से देखो। अपने अतीत को पछतावे की आंखों से मत देखो, उसे सीख की आंखों से देखो। अपने वर्तमान को जल्दबाजी में मत जियो, उसे महसूस करो। और खुद को कठोरता से मत देखो, अपने आप से वैसे बात करो जैसे किसी ऐसे इंसान से करते हो जिसे तुम सच में बचाना चाहते हो। क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सबसे लंबी यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है। लोग आएंगे, जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सफलता और असफलता आएगी। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन बहुत कठिन। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर ये भरोसा पैदा कर लिया कि जो भी आएगा मैं उससे एक एक कदम करके निपटूंगा, तो तुम्हें हर चीज पहले से सोचकर खुद को थकाने की जरूरत नहीं रहेगी। और शायद यही वह दिन होगा जब तुम अपने मन को देखकर मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें समझने आया हूं। सोचो लेकिन मुझे डुबो मत, डराओ लेकिन मुझे रोकना मत, भविष्य दिखाओ लेकिन मुझे आज से दूर मत करो। फिर तुम अपना ध्यान वापस इस क्षण में लाओगे, अपने काम की ओर देखोगे, अपनी जिंदगी की ओर देखोगे और धीरे से आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि तुम्हें जिंदगी से डर खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें डर के साथ भी जीना सीखना है। तुम्हें ओवर थिंकिंग के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें उसके बावजूद वर्तमान में रहना सीखना है। तुम्हें घबराहट के कभी न आने की गारंटी नहीं चाहिए, तुम्हें यह विश्वास चाहिए कि जब वो आएगी तब तुम खुद को संभालना जानते होगे। और यही असली आजादी है। डर खत्म हो जाए यह जरूरी नहीं, डर के बावजूद तुम्हारी जिंदगी चलती रहे यही जरूरी है। विचार आते रहे लेकिन तुम्हारी दिशा तुम्हारे हाथ में रहे। और जब तुम अपने मन के साथ खड़े होना सीख जाओगे, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, तुम उसे हर उस क्षण में बना सकते थे जब तुमने डर के बजाय जागरूकता को चुना, चिंता के बजाय वर्तमान को चुना, और सबसे बढ़कर खुद के खिलाफ जाने के बजाय खुद का साथ चुना।